जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़िब खालिद। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि चाइना में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ग्रेजुअली अनाउंसमेंट उनकी हो रही है। यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप की डेडलाइन जो है वो अनाउंस कर रही हैं। तो मैंने प्लान किया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से भी चीज़ें आप तक शेयर की जाएँ। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा चाइना की यूनिवर्सिटी है साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी जो कि सीएससी स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती है और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि वो ऑफ़र करती है। तो मैंने सोचा है कि आज इस पे कंप्लीट वीडियो बनाई जाए और इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह आपने अप्लाई करना है सीएससी पे और बाकी कुछ स्कॉलरशिप का भी मैं ओवरव्यू दूंगा। तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सिंपली गूगल पे आना है और साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी चाइना आपने यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे आपके सामने एक लिंक आ रहा है इंग्लिश में, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में इनका वेब पेज देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं इनके मेन वेब पेज पे। यहाँ पे आपने स्टडी पे जाना है। स्टडी पे जाने के बाद आपने ग्रेजुएट स्कूल पे जाना है। ग्रेजुएट स्कूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस आएगा। आपने एडमिशन्स पे जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। जो ही आप इधर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपके सामने ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के पेज का लिंक आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप वो साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेगी। तो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी कि यहाँ पे कौन सी स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, किस प्रोग्राम के लिए है। तो आपने इसको कम्प्लीटली देखना है, पहले समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में अगर बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेड और नॉन डिग्री स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप के हवाले से बताया गया है। सीएससी चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, सीएससी की जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी अवेलेबल है, यानी कि मास्टर्स के लिए। उसके बाद पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी अवेलेबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉन डिग्री स्टूडेंट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, हाँ जी, वो सीएससी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी अवेलेबल है। उसके बाद सीएससी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, जी वो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टू टीचर्स स्कॉलरशिप, ये भी यहाँ पर एक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यहाँ पे एक स्कॉलरशिप ये इधर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक स्कॉलरशिप है जियांगसू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहाँ पे ये स्कॉलरशिप जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी अवेलेबल है, अंडर ग्रेड के लिए भी और नॉन डिग्री स्टूडेंट्स के लिए भी। नानजिंग म्यूनसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ये भी तीनों प्रोग्राम्स के लिए, तीनों मेजर्स के लिए। SEU प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप ये भी अवेलेबल है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। तो आपने इसको पहले देख लेना है, क्योंकि देखें अब आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि आप अगर सीएससी पे नहीं अप्लाई कर रहे, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप किसी और में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी स्कॉलरशिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन केस आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं होता तो आप इधर जब अप्लाई करेंगे तो इधर भी आपका एडमिशन सिक्योर हो सकता है। और ये स्कॉलरशिप्स अच्छी हैं, इसमें कंपैरेटिवली स्टाइपेंड कम होता है, लेकिन ये कि होता है, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन स्कॉलरशिप्स की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीएससी एम्बेसी के थ्रू वाली है, ठीक है। आप जो टाइप ए के थ्रू अप्लाई करते हैं, ये SEU CSC पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये आपने देख लेने हैं सारे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे आएँ, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नानजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भी मिल जाएगा। और उसके बाद अगर कोई भी प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी से आपको कहता है कि मुझे जो है ईमेल एक्सेप्टेंस लेटर का मुझे टेम्पलेट दो, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद नानजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भी यहाँ पे अवेलेबल है। और सैम्पल फॉर फिज़िकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये जो मेडिकल वो है उसका फॉर्म है, वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह आप सारी चीज़ें यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन ऑफ सुपरवाइज़र्स, आप यहाँ पे सुपरवाइज़र्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन फॉर CSE स्कॉलरशिप, ये इंफॉर्मेशन है सारी CSE स्कॉलरशिप के हवाले से, ये भी आपने इसको भी पढ़ लेना है एक दफ़ा। और उसके बाद एक्सपेंसेस, बैंक अकाउंट ऑफ SEU, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फ़ी है, कोई भी चीज़ आपने पे करनी है तो आप वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनकी देख लेते हैं कि जी किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो ये बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक वीडियो CSE के पोर्टल पे जब हम जाते हैं और एक एप्लीकेशन वहाँ पे फिल करते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है और वो भी बहुत ज़रूरी है अगर आप CSE स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पहले आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, तो इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आना है, आपने रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्टर में ये है कि आपने अपना यूज़र नेम कोई भी लगा देना है, यहाँ पे कोई भी लिख देना है, पासवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, ठीक है। वेरीफाई कोड करने के बाद जैसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप को एक एक्टिवेशन ईमेल आएगी इन बॉक्स में, जीमेल बॉक्स में। उसके बाद आपने वहाँ से एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करने के बाद आप जो भी यहाँ पे क्रीडेंशियल्स यहाँ पे पुट करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉगिन हो रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आपने खुद कर लेना है। साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इनके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विस सिस्टम, यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन पहले स्टार्ट की हुई थी, हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम एप्लीकेशन पे आते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें आपको दो ऑप्शंस आ रहे हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और अदर स्कॉलरशिप। अगर आप CSE पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। अगर आप अदर पे अप्लाई कर रहे हैं कोई और, जैसा कि मैंने आपको और स्कॉलरशिप्स भी दिखाई हैं, तो आपने इधर क्लिक करना है। ठीक है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, मास्टर स्टूडेंट और PhD के स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है वो सारे जितने भी मेजर्स हैं वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तकरीबन 43 जो हैं यहाँ पे मेजर्स आपको नज़र आएंगे, जो कि बोथ इन चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। तो आप यहाँ पे अपना मेजर भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप अपना मेजर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे इनका कोई ऐसा मेजर है नहीं, तो ये देखें यहाँ पे आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। आप यहाँ पे और भी मेजर्स यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ देख लेते हैं हम, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पे इनका ये मेजर है और हम इसको फाइंड करेंगे तो ये इनका शायद चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में इनका प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से वो शो नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे हमने क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अप्लाई करना है तो आपने पहले अपना मेजर देखना है कि अगर आपका मेजर अवेलेबल है तो तभी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो आगे उस पर अप्लाई करेंगे। ऐसे आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो अब हम यहाँ पे कोई भी अपना मेजर देख लेते हैं कि जी एज ए एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्योंकि अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं जी इंटरनल मेडिसिन में, और यहाँ पर इंग्लिश प्रोग्राम है, इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 इयर्स है। आपका प्रोग्राम 2024 में इस तारीख को स्टार्ट होगा और इस तारीख तक जो है आपका वो प्रोग्राम की ड्यूरेशन होगी। और मास्टर स्टूडेंट एज ए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है, आपका जो फैमिली नेम है पासपोर्ट पे वो आपने, उसके बाद जो अगर आपका चाइनीज़ में नेम नहीं है तो आपने ये इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गिवन नेम एज पासपोर्ट आपने वो अपना नाम देना है। मैरिड एंड मैरिड हैं वो भी आपने बता देना है। मेल फीमेल आपने जेंडर स्पेसिफाई कर देना है। नेशनैलिटी पाकिस्तान, उसके बाद कंट्री रीजन ऑफ बर्थ पाकिस्तान, बर्थडे जो भी आपकी बर्थ डेट है वो भी आपने लिख देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका सिटी है वो आपने लिख देना है। नेटिव लैंग्वेज आपकी डेफिनेटली उर्दू है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन वो आपने बता देना है, मास्टर है, क्योंकि हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम बैचलर ही बताएंगे। PhD के लिए हम यहाँ पे मास्टर लिखेंगे। रिलीजन आपने बता देना है।
फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री की है, बैचलर्स। ऑक्यूपेशन आपने बता देना, स्टूडेंट हैं। एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड, कहीं पे आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ही लिख देना, मैंने वही लिख दिया था। हेल्थ स्टेटस आपने बता देना, कम्प्लीटली फिट, फिजिकली एंड मेंटली फिट, ये भी लिख सकते हैं। हॉबी कोई भी आप अपनी लिख दीजिएगा। आर यू एथनिक चाइनीज़, नो। करंट लोकेशन वेदर इन चाइनीज़ मेनलैंड, नो। इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन, नो। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। लोकेशन ऑफ वीज़ा ऑफिस, अच्छा यहाँ पे हम पाकिस्तान जब लिखेंगे तो यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी तीनों जहाँ पे इनकी एम्बेसीज़ और इनके जो कॉन्सुलेट हैं, वहाँ से अगर आप सिंध में अप्लाई कर रहे हैं, सिंध से, तो आपने यहाँ पे कराची कर देना। अगर आप पंजाब से हैं तो लाहौर कर देना है। और फेडरल गम में जो है वो इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी है। तो अपनी ईजीनेस की के अकॉर्डिंगली जो है ना आपने वो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने जैसे ही इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के। तो अभी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी पुट करूँगा और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमने ऐड कर ली है। तो हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टडी प्लान की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। स्टडी प्लान मास्टर स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम चेंज भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने गलती में इसमें कर दी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। मास्टर स्टूडेंट प्रोग्राम मेडिकल स्कूल है आपका। एरिया ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश इंटरनल मेडिसिन। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश है। उसके बाद लेंथ ऑफ प्रोग्राम 3 years है। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, हैव यू गॉट इन टच विद एडवाइज़र, यस भी कर सकते हैं। आप अपने सुपरवाइज़र का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको किसी सुपरवाइज़र ने ईमेल लाइक एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया तो आप यहाँ पे उनको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं अगर नहीं है आपके पास। चाइनीज़ प्रोफिशेंसी आपने बतानी है जी, बिल्कुल पुअर है, लेवल ऑफ नन। उसके बाद स्कोर आपका कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेवल ऑफ एचएस के आपने बता देना है। स्कोर जो है वो आपका, इसको छोड़ दें, आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपने। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जी इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे। यहाँ पे आपने जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में एक्सीलेंट सेलेक्ट कर देना है। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास हैं आइट्स वगैरह जो भी आपने अगर दिए हुए हैं तो आप वो यहाँ पे उनकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट है नहीं तो हम नन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप अदर पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्कोर और वो सारी चीज़ें बतानी है, तो इसलिए नन ही यहाँ पे रखें। रिकमेंडर पे आपने जो है वो बताना है कि जी आपको किसने ये रिकमेंड किया है। तो आप जिसने भी आपको रिकमेंड किया आप उसकी डिटेल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कोई इंटरनल स्टूडेंट है तो आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, या अगर आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव है, या वेबसाइट है, या कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो आपने बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको किसी दोस्त ने कहा है तो उसका नाम, उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आपने उसका बता देना है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का ही बता देना है। फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल उसकी हो गई। उसके बाद नेशनैलिटी उसकी क्या है, उसकी जॉब टाइटल नहीं है, आप इसको छोड़ दें। और उसके बाद एड्रेस वगैरह उसका और फैक्स नंबर, ये जो चीज़ें आपके पास हों उसको आपने डेफिनेटली लिख देना है। ये जो मैंडेटरी हैं फील्ड्स वो आपने फिल कर देनी है, बाकी आपने छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की जो भी डिटेल्स हैं वो आपने ऐड करनी है। एम्प्लॉयमेंट आपकी कोई हिस्ट्री है तो आपने वो भी ऐड कर देनी है। सबसे पहले आपने, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे मास्टर्स की डिटेल देनी है, यहाँ पे आपने बैचलर्स, और उसके बाद यहाँ पे अपनी कॉलेज की, ठीक है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर्स, उसके बाद कॉलेज, और यहाँ पे मैट्रिक की, ठीक है। ये मैंडेटरी है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। लाइक अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड्स 3 आइटम्स, ठीक है, तो आपने ये सारी डिटेल दे देनी है, ठीक है। उसके बाद ये कि हैव यू एवर स्टडीड ऑनलाइन और ऑफलाइन एट एनी इंस्टीट्यूशन इन चाइना, अगर आपने किया तो येस कर दें, नहीं किया तो आप नो कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। वहाँ पर जो मैंने डिटेल ऐड कर ली है उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी स्टेप नंबर 4 पे आप आ गए हैं। स्टेप नंबर 4 पे आपने अपनी फैमिली की जो डिटेल है वो आपने ऐड करनी है। और यहाँ पे आपने फादर की, मदर की,
आपने डिटेल देनी है, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी और भी जो भी आपके रिलेटिव्स हैं आप उनकी भी डिटेल दे सकते हैं, उनका नाम, उनकी नेशनैलिटी, उनकी बर्थ डेट, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल, पोजीशन, वर्क प्लेस, सेम एज़ अपनी मदर का भी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इन दोनों को एज ए एमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करता है, तो अगर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता तो वो इसके भी थ्रू आप को अप्रोच कर सकते हैं। तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। हैव यू एवर हैड ए क्रिमिनल रिकॉर्ड? नो। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्टर, फाइनेंशियल सपोर्टर आपने यहाँ पे दे देना है। द ग्रांटर शुड बी एन अडल्ट विलिंग टू स्पॉन्सर यू टू कंप्लीट योर स्टडीज़। ही और शी मे लिव इन और आउटसाइड चाइना, जनरली शुड बी पेरेंट। अच्छा, ये आप ना भी करें तो इसको छोड़ भी दें तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पे अपने आप फादर की डिटेल दे दें। उसके बाद गारंटर इन चाइना, कोई भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है, तो आप उसकी भी दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप आ चुके हैं कॉन्टैक्ट इन्फो में। आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। परमानेंट एड्रेस आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे अगर सिलेक्शन आपकी होती है तो आपको ये जब एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको भेजेंगे तो आपकी उसी एड्रेस पे आएंगे जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है और उसके बाद करंट पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे ऐड करना है, सेम एज़ द परमानेंट एड्रेस, अदर ये आपने स्पेसिफाई कर लेना है। हाउ टू कलेक्ट द एडमिशन नोटिस, डिलीवर टू एड्रेस प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन, कलेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आपने यहाँ पे डिलीवर कर देना, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, तो आपने कॉपी फ्रॉम परमानेंट एड्रेस यहाँ पे क्लिक करना है, जो आप यहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगे। तो इसको आपने बड़ा ध्यान से इसको फिल आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो डिटेल है वो ऐड कर ली है। यहाँ पे आपने सेम एंड एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम हो। तो यहाँ पे आप अपने इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, फेसबुक अकाउंट, वीचैट अगर आपके पास है, लिंक्डइन अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, तो आप वो भी डिटेल ऐड कर सकते हैं। ये आपने इधर इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और कॉपी फ्रॉम परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद अब हम आ चुके हैं जी सेकंड लास्ट स्टेप पे, और वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपने इसको पहले सबसे पहले देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपने इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको चाहिए जी पासपोर्ट। पासपोर्ट की जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, और उसकी जो फाइल एक्सटेंशन हो वो जेपीजी हो, कोई आपने डॉक में या उसमें नहीं अपलोड करना। द ऑफिशियली सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमा, यहाँ पे आपने अपनी डिग्री, होप सर्टिफिकेट या जो भी हो वो आपने ऐड कर देना है। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यहाँ पे द प्रीवियस स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने ऐड करने हैं। चाइनीज़ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। स्टडी प्लान आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आपका फॉर्म में फिल करके वो आपने लगाना है यहाँ पे। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, यहाँ पे वो भी आपने ऐड करना है। और एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ट्यूटर, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो वो वेल एंड गुड होगा, नहीं होगा तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में, अदर में आप कोई भी अचीवमेंट शो है आपके पास, सर्टिफिकेट्स हैं, उसको आप उसका आप एक पीडीएफ मर्ज कर लें। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 5 या 10 जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सबको आप ऑनलाइन पीडीएफ में मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद वो पीडीएफ आप अपलोड कर दें। तो इस तरह आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर जो मैंने एज एग्जांपल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, आपने अपने ध्यान से सारे जो आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने थॉरोली रिव्यू करना है, उसके बाद जाके आपने इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर आपने एडिट करना हो तो एडिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने सबमिट करना है तो सबमिट के बटन पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो मेरे ख्याल में नहीं है, नहीं तो उसका भी आपने यहाँ पे उसकी पेमेंट स्लिप भी आपने यहाँ पे ऐड करनी होती। यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। आपने सीधा एप्लीकेशन स्टेटस पे आना है। यहाँ पे आप देखें इन प्रोसेस है। तो जब आपकी फर्दर जो भी वो आपकी
एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे तो उनके जितने भी स्टेटस हैं वो यहाँ पे चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरह अप्लाई करना है, तो वो काफ़ी ईजी है। अगर कोई भी इनकी तरफ से आपको कोई भी मैसेज आएगा तो वो यहाँ पे आप मैसेज पे यहाँ पे आपको वो जो भी मैसेजेस होंगे वो इंटरनेशनल ऑफिस की तरफ से वो यहाँ पे आपको आते रहेंगे। आप यहाँ पे उनको ईमेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम पे आते हैं दोबारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, ठीक है। ये व्यू करना चाहेंगे तो व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो जितने भी स्टेप्स हैं ये अभी आपको ये नेसेसरी नहीं है, ये बात की सारी चीज़ें हैं। ये जब आप एडमिशन आपका हो जाएगा तो ये डॉर्मेट्री रिजर्वेशंस होती हैं, एयरपोर्ट पिकअप होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद प्रोवाइड करते हैं। वो यहाँ पे वो बता देते हैं कि आपने जो भी करना है वो यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस था साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी का। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें काफ़ी ईजी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। आपने इनको एक दफ़ा थॉरली देखना है, और इंशाल्लाह चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए आसान ही होंगी जब आप खुद इसको ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी कमेंट कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।